हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति's क्रिएशन। आज मैं आपके लिए ये स्लीव्स किस तरह से बनाते हैं वो बताने जा रही हूँ। देखिएगा, मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये जो आप कटिंग करते हो किस तरह से करते हो, तो मैं बताने जा रही हूँ। ये जो स्वेटर है, ये जो मैं बना रही हूँ, ये पार्ट्स में आपके साथ में अपलोड करूँगी। पहले स्लीव्स, फिर आगे का पार्ट, फिर पीछे का पार्ट, वैसे ही ऐसे अपलोड करूँगी तो फिर ठीक रहता है। तो देखिए, इस स्वेटर को बनाने के लिए जो मैंने वूल यूज़ करी थी वो गंगा की वूल थी। तो गंगा की जो ये वाली वूल है वो मैंने यूज़ करी है। तो थोड़ी सी ये ना थिक वूल है, तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ी सी जो नीडल्स हैं वो भी बड़ी लगाई हैं। तो इसकी स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे 45 फंदे डाले हैं, और उसके साथ मैंने ये 10 नंबर पर मैंने ये फंदे डाले हैं। जो 10 नंबर की नीडल्स होती हैं उनमें मैंने ये फंदे डाले हैं। उसके बाद मैंने ये बॉर्डर बनाया है, और यहाँ पे मैंने ये 7 फंदे इंक्रीज़ कर लिए हैं, 8 फंदे सॉरी इंक्रीज़ कर लिए हैं। फिर ये फंदे बना, फिर ये डिज़ाइन मैंने यहाँ पे डाल के और साइड साइड में फंदे इंक्रीज़ करती हुई गई हूँ। तो देखिएगा, ये इतनी यहाँ पे मेरे पास ये 78 फंदे यहाँ पे हो गए हैं। देखिए, ये इसकी जो ये लेंथ है, ये देखिए, ये चौड़ाई जो है वो बहुत इनफ है। और तो मुझे ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये आप गोलाई में किस तरह से लेते हो, कि हमारा तो उबड़ खाबड़ आता है। और ये वैसे मैं ये आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर अगेन मैं एक बार रिक्वेस्ट पे आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ। तो किस तरह से जब आपकी किसी भी आप प्रोजेक्ट की, जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, चाहे छोटे बच्चों के स्वेटर है या बड़ों की, जब लेंथ कंप्लीट हो जाती है तो जितनी आपको डिज़ायर्ड लेंथ चाहिए वो बनाने के बाद आप क्या करिएगा, देखिएगा, पहले मैंने यहाँ पे 4 3 2 1 की कटिंग करी है, फिर 5 5 5 की 3 बार मैंने यहाँ पे कटिंग करी है। तो ये जो है आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, बट ये जो मेरी जो थिक वूल थी इसके लिए मैंने ये यहीं पे स्टॉप कर दिया। अगर आपके पास पतली वूल है तो आप जो है, ये बच्चों का स्वेटर तो मैंने 5 5 5 की कटिंग करी, लास्ट में 4 3 2 1 होने के बाद। और बड़ों का है तब आप 7 7 7 3 बार कर लीजिएगा, तो आपकी ये जो है ये गोल शेप बन के रेडी हो जाएगी। तो देखिएगा किस तरह से करना है। तो देखिए, आपकी जब ये डिज़ायर्ड लेंथ कंप्लीट होगी उसके बाद आप क्या करिए, ये अब पहले हमें 4 फंदे कम करने हैं। देखिए, पहले एक फंदा ये बंद की कम किया, फिर इसमें नीडल में ये जो हमने राइट साइड की नीडल में आया उसको भी हमने लेफ़्ट साइड की नीडल में डाला, और सेकंड फंदा हमने डिक्रीज़ किया। फिर से हमने ये जो फंदा था इसको हमने लेफ़्ट साइड वाली नीडल में डाला। फिर ये थर्ड फंदा हमने 2 का 1 किया, ये देखिएगा। फिर से अगेन डाला, और ये अगेन हमने ये फंदा डिक्रीज़ किया। ये 4 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए। अभी जो आप डिज़ाइन डाल रहे हो, जो भी आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो अपना डिज़ाइन डाल लीजिए। फिर मैं उल्टी रो में आपको बताऊँगी कि किस तरह से फंदा डिक्रीज़ करना है। बैक साइड वाली रो में आए हैं। बैक साइड रो में भी वैसे ही करना है, 4 फंदे डिक्रीज़ कर देने हैं। जो एक तरफ तो वहाँ पे हो गया, अब ये दूसरी तरफ है, वैसे ही करना है। एक फंदा डिक्रीज़ हो गया, ये वाले फंदे को हमने लेफ़्ट साइड वाली नीडल पे लिया, फिर नीडल को इंसर्ट किया, 2 का 1 किया, ये सेकंड फंदा डिक्रीज़ हो गया। अब ये फिर से वैसे ही किया, थर्ड फंदा डिक्रीज़ हो गया, फिर से हमने इसको लेफ़्ट साइड वाली नीडल में लिया, ये फोर्थ फंदा हमारा डिक्रीज़ हो गया। इस तरह से हमारे ये 4 फंदे डिक्रीज़ हो गए। और जो आप डिज़ाइन डाल रहे हो, बैक साइड की रो जो है वो पूरी बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए, जो बैक साइड की मैंने रो है वो बना ली। अब लास्ट का एक फंदा जो है वहाँ पे पहुँची हूँ, इसको नहीं बनाना है, इसको यहीं पे ऐसे छोड़ के इस वाली राइट साइड वाली नीडल पे ले लेना है, ऐसे करके। फिर हमने टर्न करना है। अब यहाँ पे 3 फंदे डिक्रीज़ होंगे। देखिएगा कैसे, ये हमने जो है बिना बनाए हुए जो फंदा छोड़ा है इसको हम राइट साइड वाली नीडल पे लेंगे, और जो ये धागा है वो यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे, ऐसे करके। ये एक फंदा डिक्रीज़ हो गया। देखिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं आया ना अभी, ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ आ जाता है। फिर सेकंड फंदे को वैसे ही करना है जिस तरह से हम करते हैं।
ये दूसरा फंदा डिक्रीज़ कर दिया, फिर इसमें लेफ़्ट साइड वाले नीडल पे डाला और ये थर्ड फंदा हमने डिक्रीज़ कर दिया। ये देखिएगा, इस तरह से हमारी कुछ कटिंग आएगी। ये अगर आप ऐसे बुन के लेते हैं तो वो यहाँ पे सिलने में बड़ा अजीब सा लगता है, और ये बिल्कुल स्मूथ से ऐसे सिला जाता है। तो आप बाकी अपनी पूरी जो है वो सिलाई बना लीजिए, फिर लास्ट में फिर मैं बताती हूँ। अब फिर से ये लास्ट में ये पूरी जो रो है सीधी बना ली। अब लास्ट में ये एक फंदा नहीं बनाएंगे, इसको राइट साइड वाली नीडल में ऐसे इंसर्ट कर लेंगे और अपनी बैक साइड की रो जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। ये जो बिना बुने हुए फंदा है इसको इसके ऊपर से ऐसे करके इसको निकाल देंगे, देखिएगा ऐसे करके। फिर धागे को ये अपने फंदे को इसमें डालेंगे लेफ़्ट साइड वाली नीडल में, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, अगेन वही करेंगे 2। अब अभी हमें यहाँ पे 3 फंदे डिक्रीज़ करने हैं, ये 3 फंदे हमारे कम हो गए। अब ऐसे ही हम हर बार करेंगे कि बैक साइड का जो लास्ट में ये जो फंदा है इसको नहीं बनाएंगे, और फिर अगली जो रो में 2 फंदे हमें कम करने हैं, उसकी अगली रो में हमें 1 फंदा कम करना है। फिर 2 और 1 का कम करके मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। पहले आप 2 और 1 वैसे कर लीजिए, फिर बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने अभी 4 3 2 1 की कटिंग कर ली है। देखिए बिल्कुल स्मूथ ये आई है, कहीं भी कोई भी उबड़ खाबड़ नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक फंदा मैंने जो है वो बिना बुने यहाँ पे छोड़ लिया है, जिस तरह मैं हर बार छोड़ती हूँ। अब हम यहाँ पे 5 फंदे कम करेंगे। ये देखिएगा, ये फंदा बिना बुने हुए उतारा और दूसरा फंदा भी उतारा और इसके ऊपर से हमने इसको ऐसे उतार दिया। ये एक फंदा कम हो गया। अगेन ये सेकेंड फंदा, 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। ये 5 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए। देखिए अगर आप जेंट्स स्वेटर बना रहे हो, ये लेडीज़ बना रहे हो, बड़ा बना रहे हो, तब आप 7 फंदे यहाँ पे कम कीजिएगा। अभी ये मेरा बच्चे का स्वेटर है तो मैं यहाँ पे 5 फंदे कम कर रही हूँ, और मेरी थोड़ी थिक वूल है इसके लिए मैं यहाँ पे 5 फंदे कम कर रही हूँ। इसी तरह ये देखिए, ये 5 फंदे हमारे कम हो गए। यहाँ पे भी हमें 5 फंदे कम करने हैं, फिर मैं अगली बार बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए बाकी रो जो डिज़ाइन किया आप उसको बना लीजिए, तो बहुत अच्छी जो है वो स्लीव की जो है शेप आती है। आप बना लीजिएगा, और ये उल्टी रो भी बना लीजिए, वहाँ दूसरी तरफ भी आप 5 फंदे कम कर लीजिए। देखिए ये हमारे पास ऐसे करके ये जो है शेप आनी शुरू हो गई है। अब हम अगेन यहाँ पे 5 फंदे कम करेंगे। वही मैंने बिना बुने हुए फंदा यहाँ पे रखा है, इसके ऊपर से ये फंदा उतार देंगे और यहाँ पे 5 फंदे हम कम कर देंगे। 1 2 3 4 और ये 5, और अपनी रो पूरी वैसे बना लेंगे जैसे आप बना रहे हो, और लास्ट में भी यहाँ पे 5 फंदे हम कम कर देंगे। फिर अगली बार भी हम 5 फंदे कम करेंगे। 3 बार हमें 5 5 5 हमें फंदे ये कम करने हैं, फिर सारे फंदे हम एक साथ बाइंड ऑफ कर देंगे। तो आप ये सेकंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम भी आप कर लीजिए। फिर अगली जो हमारी जो उसके बाद की जो सीधी रो आएगी, हम उसमें क्या करेंगे, सारे फंदों को एक साथ ये सारे फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे 1 बाय 1 करके। तो आप ऐसे कर लीजिए, 3 बार बना लीजिए। सेकंड टाइम चल रहा है, फिर थर्ड टाइम में आप इसको बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम लास्ट रो में हैं, 5 बार हमने 3 बार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। वही प्रोसीजर करेंगे, लास्ट का फंदा हमने नहीं बुना है, ये एक फंदा बनाया एक फंदा ये वाला यहाँ पे लिया और ये इसके ऊपर से निकाला, और सारे फंदों को ऐसे ही हम वाइंड ऑफ करेंगे जिस तरह से हम करते हुए जा रहे हैं। फंदों को ये करते हैं, 2 का 1 करते हैं, वैसे ही हम सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो हमारी ये स्लीव बनके जो है रेडी हो जाएगी। देखिएगा ऐसे करके सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लीजिए।
जब मैंने सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया तो मेरी ये जो है वो कुछ इस तरह से ऐसे दिखाई दे रही है। देखिए ये बिल्कुल स्मूथ, कहीं पे भी कोई ये नहीं है। इससे लग रहा है कि जैसे एक साथ ही हमने फंदों को कम किया है। देखिए बिल्कुल ये एज जो है बहुत अच्छा आया है। तो और इसमें ना सिलने में भी ये ठीक रहता है। तो आप इस तरह से ही अपनी स्लीव्स को कम के फंदों को कम कीजिएगा, और जहाँ भी आप फंदे कम करते हैं वो इसी पैटर्न से आप फंदों को कम कीजिएगा। तो अच्छे से ही आपकी ये स्लीव बन के ये रेडी हो जाएगी। देखिएगा। तो देखिए आपको मेरे ये वीडियोस कैसे लगते हैं और ये मेरे डिज़ाइंस कैसे लगते हैं। तो आप, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।